गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जो हम चर्चा कर रहे थे भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया है। और पिछली क्लास में हमने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, उसको लेकर भारत में मानक समय रेखा, 33.5 डिग्री कर्क रेखा, किस तरह समय का निर्धारण किया गया, जलवायु का निर्धारण किया गया, सब हमने देखा। शीतोष्ण और उष्ण जलवायु भारत की किस तरह निकाली गई, हमने वो भी देखा। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे भारत की जो भारत के बॉर्डर है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सीमा और देश, कौन सा देश भारत देश के साथ सीमा बनाता है, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। काफ़ी शानदार क्लास होने वाली है, आराम से देखना। अगर समझ में नहीं आए तो 2 मिनट वीडियो रोक देना, फिर वापस स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये जो राज्य है इसका हमने पता है कि इसका नाम है गुजरात। ये जो राज्य है ये कौन सा है? गुजरात। पिछले वीडियो में हमने देखा था। ये जो राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। दिमाग में चीज होनी चाहिए आपके कि गुजरात राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। दोनों राज्य ऐसे हैं जो भारत के लिए तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों ऐसे भी राज्य हैं क्या जो देश की सीमा बनाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं? बनाते हैं। यहां से स्टार्ट होता है पाकिस्तान। पहले हम सीमा, कौन कौन सा देश सीमा बनाता है, उसके बाद हम लंबाई की बात करेंगे। पहले हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। पाकिस्तान, गुजरात से लेकर लद्दाख तक, गुजरात से लेकर लद्दाख तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। यहां तक, यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर यहां तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। इतनी सीमा पाकिस्तान हमारे साथ बनाता है। ठीक है, 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम हमारे देश के लिए हम संविधान लिख रहे थे, जब हम लोगों को अधिकार दे रहे थे, तब कुछ लोग थे जो देश को तोड़ने में लगे हुए थे। ठीक है, उन लोगों ने, यहां तक हमारा देश था, ठीक है, पूरा हिस्सा हमारा भारत देश था। उन लोगों ने क्या किया कि मांग उठाई हमारे देश को लेकर कि हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, उनसे पूछा गया कि क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हम अपना एक देश चाहते हैं। ये जो नफरत के बीज बोए थे ना, ये बोए थे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव करा करा के। वो लोग तो इतने मतलब गिर चुके थे कि जातियों में जो बटे हुए लोग थे ना, जैसे दलित हो गए, ब्राह्मण हो गए, जो ओबीसी वर्ग है अपना वो हो गए, तो इन सबको भी ये कह रहे थे कि आप भी अपना अपना क्षेत्र बांट लो, हम आपकी सीमा का निर्धारण कर देंगे। वो इतने गिर चुके थे। तो जो भावनाएं जो भड़काई गई लोगों के भीतर, देखो सबका दिल होता है, तो सबके दिल में जो गहरी जो नफरत की भावना पैदा कर दी ना, वो इन लोगों ने कर दी थी, जो भी अलग अलग देशों की मांग कर रहे थे। नाम किसी का लेना अच्छी बात नहीं है, जो भी देशों की मांग कर रहे थे वो सारी चीजें हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा देश का जो ये टुकड़ा था ना, यहाँ से टूटकर वो अलग हो गया और नया देश बन गया पाकिस्तान। इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी देश, इसी सीमा को लेकर इधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे, और यहाँ पर भी हिंदू थे, और यहाँ पर भी काफी हिंदू थे। तो क्या हुआ कि इधर जो मुसलमान थे, तो जो ये लोग थे ना, इन्होंने दो पाकिस्तान की मांग की। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो एक पाकिस्तान इधर बनाया गया, एक पाकिस्तान इधर बनाया गया, एक पाकिस्तान इधर बनाया गया। इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, एक पाकिस्तान इधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया, एक पाकिस्तान इधर पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। दो सीमाएं बन गई। देखो, एक सीमा ये, एक ये पूर्वी पाकिस्तान की सीमा। 1971 में, 1971 में इस पाकिस्तान ने इस पर दबाव बनाया। यहाँ पे जो सत्ता थी, इसने यहाँ पे दबाव बनाया
और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग भाग भाग कर भारत में घुस रहे थे यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, भारत सरकार परेशान हो गई। तो भारत सरकार ने यूएनओ की मदद लेके, जब हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पढ़ेंगे, जब हम अ, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, अ, उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार इंदिरा गांधी सरकार ने किस प्रकार यहाँ पे बांग्लादेश को पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया, और मुजफ्फर रहमान उसके नेतृत्व में यहाँ पे एक नई सरकार बना दी और बांग्लादेश का जन्म हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार के होते हुए एक नया देश का जन्म हुआ, वो बांग्लादेश बना। वो तो सबसे बड़ी भूमिका उस देश को बनाने में जिसने निभाई, वो इंदिरा गांधी सरकार थी। तो वो सारी चीज़ें हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों के चलते हमारे देश के जो टुकड़े हुए ना, वो टुकड़ा, एक तो ये पाकिस्तान बना, एक ये पाकिस्तान बना, दोनों देश है, दोनों बने। उसके बाद इस पाकिस्तान की सीमा कहाँ तक लगती है, इस पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ तक। ये सीमा लगने के बाद एक बॉर्डर बनता है यहाँ पे, ये इस तरीके का एक बॉर्डर बनता है। तो इस पाकिस्तान के और इस यहाँ पे जो देश है वो है अफगानिस्तान। यहाँ पे जो देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो एक बीच में बॉर्डर बनता है, वो सीमा कौन सी है, जब हम सारे देशों की सीमाओं की निर्धारण की बात करेंगे, तब उस सीमा का हम नाम लिखेंगे। इतना इतनी सी सीमा हमारे साथ जो बनाता है वो है अफगानिस्तान। थोड़ी सी सीमा बनती है हमारे देश के साथ अफगानिस्तान की। उसके बाद यहाँ से सीमा बनना शुरू होती है इस स्थान से, ये दोनों, ये हमने जो टिक किया ना, यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है चाइना की। जो चाइना हमारे साथ सीमा बनाता है, वो यहाँ तक सीमा बनाता है, यहाँ तक। उसके बाद हमारे देश के साथ सीमा स्टार्ट हो जाती है नेपाल की। नेपाल के बाद वापस जब सिक्किम हमारा राज्य आता है यहाँ पे, सिक्किम राज्य के सिक्किम राज्य में वापस चीन की सीमा स्टार्ट हो जाती है। चीन के बाद वापस एक देश आता है भूटान, इस जगह भूटान, यहाँ से वापस सीमा खत्म हो जाती है, भूटान के साथ चीन की सीमा शुरू हो जाती है, और भूटान के बाद वापस अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा बनाता है, और यहाँ तक सीमा बनाता है, यहाँ तक। तो एक बार हम देख, यहाँ से सीमा बनाने के बाद यहाँ पे ये जो दिख रही है ना बॉर्डर, ये यहाँ पर सीमा बनाता है म्यांमार। म्यांमार, ये म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। ये म्यांमार जो देश है ना, ये भी यहाँ पे जो देश है, अंग्रेजों ने इसका बंटवारा किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे जो बंगाल है, ठीक है, ये बांग्लादेश जो हम बोलते हैं ना, ये हिस्सा पूरा बांग्लादेश का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था। और इतने से हिस्से का बंटवारा फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो उससे चंद दिनों पहले हमने दो नए देश बनाए थे हमारे देश में। वो चीज़ें हैं। यहाँ से म्यांमार, यहाँ तक म्यांमार की सीमा बनती है। म्यांमार की सीमा के बाद ये जो हिस्सा है पूरा, ये बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, फिर इसको बांग्लादेश बोला जाने लगा। यहाँ तक आपको समझ में। अब हम देश लिख लेते हैं कि कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं। देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद सीमा बनाएगा चाइना, चीन, ठीक है। चीन ने हमारे साथ धोखा किया था। यहाँ पे जो तिब्बत का हिस्सा है ना, भारत ने चीन को दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। चीन को देने का कारण ये था कि भारत के पास इतनी मजबूत आर्मी नहीं थी उस वक्त, और 1980 तक तो मतलब गुलामी था भारत, एक तरह से समझ लो आप। खाने के लिए गेहूं नहीं थे, अमेरिका से जो गेहूं आते थे, सड़े गले गेहूं आते थे। ऐसा कहा जाता है, देखो, कि वहाँ पे जो सौर होते हैं ना, उनको जो गेहूं डालते थे अमेरिका, वो गेहूं भारत में भेजता था खाने के लिए। ये स्थिति थी भारत की। भारत के पास कुछ भी नहीं था अपना। हैदराबाद का एक निज़ाम था यहाँ पे भारत आज़ाद होने के बाद की बात बता रहा हूँ। हैदराबाद एक शहर है, ठीक है, वहाँ का एक निज़ाम था। उस निज़ाम के पास जितनी आर्मी और जितने हथियार थे, उतने हथियार भी भारत सरकार के पास नहीं थे। और वो निज़ाम यहाँ से, इस क्षेत्र से, इस पाकिस्तान में मिलना चाहता था, और चला भी गया था। फिर भारत सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनके नेतृत्व में ऑपरेशन चलाए गए और इस निज़ाम को यहाँ से हराया गया। मतलब, पर लेकिन बात यह है कि
इस निजाम के पास जितनी ताकत थी ना, उतनी ताकत भी सरकार के पास नहीं थी, उतने हथियार नहीं थे, वो सारी चीजें। तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत कमजोर थी, और सारे देश अपने देश के लिए कुछ ना कुछ चाहते थे। आजाद हुआ देश तो जो लोग, जिस लिए आजादी मांगी लोगों ने, वो सारी चीजें उनको चाहिए थी। तो सरकार के ऊपर काफी दबाव था इस चीज को लेकर। तो सरकार अपने देश को बचाने के लिए, यहाँ पे फ्रांसीसी थे, ये सिक्किम के यहाँ पे लड़ाई अलग ही चल रही थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो फिर तिब्बत का हिस्सा चीन को दे दिया गया था, उसके काफी सारे कारण थे। उनको पढ़ने के लिए हमें क्या, इंटरनेशनल जो रिलेशन पढ़ेंगे ना हम, तो उनमें ही समझ पाएंगे। बाकी काफी लंबी क्लास हो जाएगी समझने के लिए। तो तिब्बत का जो हिस्सा भारत का हो सकता था, और भारत का ही था वो, लेकिन उसको चाइना को दिया गया, उसके काफी सारे कारण थे। पंचशील पंचशील जो समझौता हुआ, जिसमें चाइना ने भारत से कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, दोस्त के रूप में रहेंगे, चिन्नी चिन्नी भाई भाई के नारे लगे थे, उसी चीन ने यहाँ पे हमला कर दिया 1962 में। भारत के 2,500 से 3,000 सैनिकों को मार दिया गया। यही यही आज भी यही मैटर चल रहा है चीन का, भारत के साथ। काफी सारी जमीन चीन ने हड़प ली थी यहाँ पे। उसी के चलते बाद में नेहरू जी को हार्ट अटैक भी आया था, और उनकी डेथ हो गई थी 1962 में, 1964-65 में, 1962 की लड़ाई में हारे थे। तो काफी ज्यादा भारत ने खोया भी है, काफी ज्यादा भारत ने पाया भी है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चीन हो गया, चीन के बाद यहाँ पे चीन जो सीमा बनाता है ना, उत्तराखंड के आखिरी छोर तक बनाता है, फिर चीन की सीमा नेपाल के साथ बनना शुरू हो जाती है, और नेपाल की सीमा भारत के साथ बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो देश है वो है नेपाल। यहाँ पे जो देश है वो है नेपाल। नेपाल के बाद देखो सिक्किम है, यहाँ पे अपना राज्य भारत का वो सिक्किम है। सिक्किम राज्य के बाद सिक्किम पर वापस किसकी सीमा बनेगी, चीन की। चीन की सीमा वापस सिक्किम के साथ कौन सीमा बनाएगा, चीन। चीन के बाद वापस भूटान आ गया। तो चीन की सीमा किससे बनने लगेगी, भूटान से बनने लगेगी। यहाँ पे भूटान देश है एक। भूटान देश के साथ सीमा जब बनने लगेगी, तो भूटान किसके साथ सीमा बनाएगा, तो एक तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाएगा भूटान, और एक असम के साथ सीमा बनाएगा भूटान, ठीक है। असम के बाद वापस सीमा बनेगी चीन की, किसके साथ बनेगी सीमा चीन की, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनेगी। यहाँ पे वापस चीन सीमा बनाएगा, ठीक है। ये हो गया भूटान। भूटान उसके बाद वापस चीन किसके साथ सीमा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, और फिर म्यांमार, जैसे ही चीन की सीमा खत्म होगी, म्यांमार की सीमा शुरू हो जाएगी। म्यांमार की सीमा खत्म होने के बाद वापस बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं। तो पहले राज्य को नहीं लिखना है, बॉर्डर बना के जो भी हमने लिखा है ना, जहाँ पे भी, वहां पे आप देश को दर्शा दो। उसके बाद हम हर एक राज्य की सीमा किस देश के साथ बन रही है वो लिखना शुरू कर देंगे। पहले आप जैसे बना दो, और थोड़ी जगह छोड़ना सब में, ताकि हम इनकी लंबाई लिख लेंगे। लंबाई लिखने के बाद हम फिर राज्यों की बात करते हैं, ठीक है। आप पहले ये बना लो मैप, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बना लिया होगा आपने, अब थोड़ा मिटा देते हैं।
दो पेन का इस्तेमाल करेंगे हम, ग्रीन का और रेड का। देश जो लिखेंगे, देश वो लिखेंगे रेड पेन से, और राज्य जो लिखेंगे वो ग्रीन पेन से। यहाँ पे राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद जो राज्य आता है वो है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान के बाद जो राज्य आता है वो है पंजाब। पंजाब के बाद जो राज्य आता है वो, सॉरी, पंजाब के बाद केंद्र शासित प्रदेश आता है। राज्य तो पहले था 2019 से पहले, वो तारीख भी लिखेंगे किस दिन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया वो भी लिखेंगे, लेकिन जब आगे थोड़ी ये बात कर लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और एक लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 1 2 3 तो राज्य पाकिस्तान, ठीक है। एक तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गए राज्य। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले 3 राज्य हैं पाकिस्तान के साथ। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2 केंद्र शासित प्रदेश है। बताओ, रटने की बात है कि समझने की बात है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। आपको मैंने कहा था मैप बनाना, एक पेज पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी लिखना। लिखे होंगे आपने, बनाया होगा मैप, तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में है कि लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है, सारी चीज़ें। और अगर नहीं बनाया है तो फिर रटना ही पड़ेगा। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये तीनों किसके साथ सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान के। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी बन रही है देख लो, राजस्थान की। हाईएस्ट सीमा किसकी बन रही है? राजस्थान की। राजस्थान की। सबसे कम सीमा किसकी बन रही है बताओ? ये आप क्वेश्चन आपके पास, आपके ऊपर है। आपके अपने मैप पे देखना और फिर देखना क्या पंजाब ज़्यादा सीमा बना रहा है, गुजरात, कैसे भी करना, मापना, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो दो जो है वो कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, ठीक है। ये दोनों है। तो पाकिस्तान सीमा बनाता है भारत के साथ। कितने राज्य हैं भारत की जो सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ? 3 राज्य, राजस्थान, राजस्थान दूसरा, सॉरी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये चीज मतलब याद क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है। ऑप्शन में हरियाणा भी आएगा, पंजाब नहीं आएगा, हरियाणा आएगा, ठीक है। जब हाँ जी, पंजाब नहीं आएगा, हरियाणा आएगा, तब आप हरियाणा को टिक करोगे, क्योंकि आपको लगेगा हरियाणा भी पंजाब और राजस्थान की सीमा बनाता है तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता होगा, लेकिन नहीं, हरियाणा सीमा नहीं बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लद्दाख है, लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन लद्दाख सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये बात भी आप याद रखना कि लद्दाख सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो लद्दाख को थोड़ी देर छोड़ो, गुजरात भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, गुजरात तटीय सीमा भी बनाता है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तटीय सीमा बनाते हैं, ना दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा भी नहीं बनाते हैं और दो देशों के साथ सीमा भी नहीं बनाते हैं, केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान और पंजाब सिर्फ 2 राज्य हैं जो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ये, ना किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन 1000 बना सकते हो आप सिर्फ पाकिस्तान को लेकर। अगर ये स्थिति माइंड में आ गई ना, समझ गए ना, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा न बनाकर केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? बताओ, लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है? जम्मू कश्मीर आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो आप। सिर्फ ये पूरी जो चीज है ना, माइंड में आनी चाहिए, पूरा मैप। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बात हो गई। यहाँ पर जो हिस्सा है इस बॉर्डर के और इस बॉर्डर के पास, ये है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। बताओ अफगानिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? क्या यहाँ पे राज्य है? क्या नहीं है? क्या है? यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो अफगानिस्तान भारत के एक भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आप मैप में नोट कर लो, उसके बाद हम चीन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको मैप में नोट कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़े। अब अफगानिस्तान सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी समझना है बस, मैप में दर्शाना है, अलग से लिखना कुछ भी नहीं, वो मैं लिखाऊंगा आपको। फिर बात करते हैं चाइना की। यहाँ पे है चाइना, सॉरी रेड पेन से लिखना था, हमने रेड पेन की बात की थी। ये हमने पाकिस्तान की बात कर ली। यहाँ पे है चीन। ठीक है, चीन कहो तिब्बत कहो, यहाँ पे तिब्बत है तो चीन तिब्बत एक ही है, तिब्बत का कब्जा हो गया वहां पे पूरा। लद्दाख के बाद यहाँ पे जो स्थान आता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो स्थान आता है वहां पे हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो राज्य आता है ना, वो राज्य है यूके। ये हिमाचल प्रदेश भी राज्य है, यूके भी राज्य है। ठीक है, हमने देखा कि चीन यूके के साथ सीमा बनाने के बाद नेपाल से सीमा बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर है नेपाल। नेपाल, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी, भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी वो किसके साथ बनेगी? भारत की सीमा नेपाल के साथ बनेगी। चीन के साथ तो सीमा यहाँ पे कट हो गई ना, चीन तो ऐसे जाएगी सीमा, तो नेपाल आ गया तो नेपाल के साथ बनाने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां से सीमा नेपाल के साथ शुरू हो जाती है भारत की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? क्वेश्चन क्या बनता है? चीन की तो हमें बात करनी है, चीन की तो जब यहाँ पे हम सीमा खत्म कर देना, जब डिटेल में एक साथ बात करेंगे। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की सीमा देखो बन रही है यूके के साथ, उत्तराखंड के साथ। नेपाल की सीमा बन रही है देखो यूके उत्तराखंड के साथ बन रही है। अफगानिस्तान की आप लिख देना, हमने लिखा नहीं, अफगानिस्तान की दर्शा देना, मैप में लिखेंगे अलग से। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख के साथ बन रही है। उसके बाद चीन की सीमा, सॉरी नेपाल की सीमा यूके। उसके बाद ये जो स्थान है ना, ये है यूपी उत्तर प्रदेश। ये जो स्थान है ये है यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे जो स्थान है वो है बिहार। यहाँ पे जो स्थान है कौन सा है? बिहार। बिहार के बाद ये स्थान आ गया इधर पश्चिम बंगाल। स्थान नहीं है, ये राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा देखो यहाँ से बन रही है, ये देखो यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जाके ये इधर घूम गई। तो पश्चिम बंगाल की सीमा एंड कर देती है नेपाल का। जैसे ही पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे आती है और नेपाल की सीमा बनना बंद हो जाती है। तो एक दो तीन और चार, पश्चिम बंगाल चार। तो नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? चार राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, बात कर ली। नेपाल के बाद सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के साथ वापस कौन सीमा बनाएगा? चीन सीमा बनाएगा। वापस ये देश आ गया यहाँ पे भूटान। यहाँ पे जो देश आ गया ना वापस, ये देश आ गया भूटान। ठीक है, ये भूटान यहाँ पे, ये है सिक्किम, भारत का राज्य है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी भारत का राज्य है। ये जो स्थान आया ना, ये आया भूटान। छोटा सा देश है ये, अलग देश है ये भूटान। ठीक है, भूटान। तो भूटान और नेपाल के बीच में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम।
अब सिक्किम को पूरा तो लिख नहीं सकते हैं तो एस लिख देते हैं यहाँ पे, ये एस। यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम के बाद वापस देश आ जाएगा भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, भारत का आखिरी राज्य है, पूर्व का भारत का आखिरी राज्य, इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। गुजरात भारत का पश्चिमी आखिरी राज्य, इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। ठीक है, भूटान की बात कर ले। अब भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा मना रहा है, आप देखो, पश्चिम बंगाल के साथ भूटान सीमा मना रहा है। ठीक है, यह है असम, असम, तो भूटान असम के साथ सीमा मनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा मनाता है, और यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सीमा मनाता है। बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं अब चाइना की। ये है चीन, कितनी बार सीमा टूट रही है इसकी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चाइना कितनी बार काट छाट के सीमा मनाता है। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया सिक्किम के साथ, तीसरा ये अरुणाचल प्रदेश के साथ हो गया, तो 3 बार चाइना सीमा काट छाट के बना रहा है हमारे साथ। उसके बाद चाइना की बात हो गई, तो चाइना कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, एक चीज और देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो चीन की सीमा बन रही है ना, एक तो लद्दाख के साथ बन रही है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तो चीन की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनती है, वो है लद्दाख। क्या उधर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, क्या नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ देखो चीन की सीमा बन रही है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ देखो चीन की सीमा बन रही है, ये बॉर्डर आ रहा है जो। नेपाल एक देश है, राज्य नहीं है, तो नेपाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीमा को राज्यों को लेकर छोड़ दो। फिर किसके साथ बनती है, सिक्किम के साथ, छोटा सा राज्य है भारत का सिक्किम, उसके साथ चीन की सीमा बनती है। सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लिए, जो राज्य है ना ये सिक्किम, बहुत महत्वपूर्ण, नेपाल पर, भूटान पर और तिब्बत पर, तिब्बत मतलब चाइना, तीनों पर हमारी आर्मी नजर रखती है। काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर ये सिक्किम हमसे छीन जाए, सिक्किम हमसे छीन जाए तो भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। क्यों होगा, ये स्थान देखो आप, यहां से नुकसान क्यों होगा, देखो ये स्थान देखो आप, ये स्थान देखो आप, यहाँ पे 21 किलोमीटर की दूरी है, बस 21 किलोमीटर की। एक बंदूक की गोली भी छोड़ते हैं ना तो काफी दूर जाती है। ठीक है, तो उससे भी ज्यादा पास में है ये चीज। बंदूक की गोली मतलब ये छोटी मोटी आर्मी वालों के पास होती है, वो काफी दूर जाती है, वो वाली बोल रहा हूँ। मिसाइल मान लो वो, तो वो भी काफी दूर जाती है। तो 21 किलोमीटर महज रास्ता है यहाँ पे, चौड़ाई है मतलब 21 किलोमीटर की। तो आप देखो कि सिक्किम के होना मतलब यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण है। और सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, और ये लगभग इंदिरा गांधी के टाइम पे मिलाया गया था। सिक्किम को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया, फिर एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेपाल भी हमारे लिए में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिक्किम राज्य का महत्व महत्व क्यों हो जाता है, सिक्किम देखो हिमालय है यहाँ पे, इस स्थान पर हिमालय है, और बांग्लादेश, बिहार, यूपी मैदानी भाग है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सिक्किम में कितनी ऊंची चोटियां हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो सब पढ़ेंगे। तो जो सिक्किम की स्थिति है ना, सिक्किम की स्थिति है, इतनी ऊंचाई पर सिक्किम है, और यहाँ पर जो है ये बांग्लादेश, बिहार इतनी नीचे है, 6000 मीटर लगभग ऊंचाई होती है हिमालय की। तो इतनी ऊंचाई से हम नजर रखते हैं, किस पे नजर रखते हैं, चाइना पे, नेपाल पे, भूटान पे, इन सभी पे नजर रखने के लिए, ताकि कोई भी आर्मी इनकी कोई भी हरकत करे तो हमें पता चल जाए। वो नजर रखने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए आप भारत की जो बटालियन होती है ना, गोरखा बटालियन, उसके सैनिक होते हैं यहाँ पे नजर रखने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो इम्पोर्टेंट है सिक्किम। तो अब आप नहीं भूलोगे कि सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ सीमा बनाता है, और किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ। सीमा क्यों बनाता है, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो याद ऐसे रखना है कि नेपाल, भूटान और चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए एक राज्य चाहिए होता है, वो राज्य हमारा है सिक्किम। उससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा तीनों की, और इम्पोर्टेंट राज्य हमारे लिए है, ये आपको पता ही है। उसके बाद चाइना सीमा बनाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। सिक्किम के साथ सीमा बनाने के बाद चाइना
सीमा कट हो जाएगी, वापस अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने के बाद यहाँ पे सीमा कट हो जाएगी चीन की। सीमा कट होने के बाद म्यांमार सीमा शुरू कर देगा। म्यांमार एक देश है यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया था हमने पहले वैसे भी। म्यांमार सीमा बनाना शुरू कर देगा। म्यांमार जैसे ही सीमा बनाना शुरू करेगा तो वो यहाँ तक सीमा बनाएगा। और भारत का जो दक्षिण में, जो पूर्व में जो दक्षिणी राज्य है ना, पिछली क्लास में गलत बोल दिया था, यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, यहाँ पे मिजोरम है। मिस्टेक हो जाती है देखो क्लासों में पढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो मिजोरम राज्य, मणिपुर तो यहाँ पे है। तो अब म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा बन रही है वो देख लेते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीनों राज्य है। यहाँ पे ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम। आप लिख लो एक बार, मैप में छाप लो, फिर बात करते हैं। हमारा एक देश और बच रहा है बस अब। कौन सा है वो? बांग्लादेश यहाँ पे। और यही इंपॉर्टेंट है सबसे। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सीमा यही बना रहा है। देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये पहाड़ियों के ऊपर ही नाम रखे हुए इनके, जैसे नागा पहाड़ी हो गया, मणिपुर पहाड़ी हो गया, ठीक है, ये मिजोरम पहाड़ियाँ हो गए, ये सारे कुछ अलग डिफरेंट नाम भी है, हमको जो पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तब लिखेंगे उनमें। यहाँ पे जो स्थान है ना, ये है त्रिपुरा। यहाँ पे जो स्थान है ये है त्रिपुरा, और यहाँ पे जो स्थान है वो है मेघालय। अब होता क्या है कि जो बांग्लादेश सीमा बनाता है हमारे देश के साथ, एक तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा बना रहा है मेघालय के साथ, मेघालय के साथ सीमा बना रहा है, ये तो ठीक है, बच्चा भी बता देगा। दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत होती है इस जगह पे, इस जगह पे थोड़ी सी सीमा बनाता है, बस थोड़ी सी सीमा बनती है यहाँ पे। ये क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं और यही हम गलती करते हैं। आसाम सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बनाता है, और वापस आसाम यहाँ पे सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाने वाला जो राज्य है ना वो असम है। असम यहाँ पे दो बार सीमा बनाता है। अब हमको ये सातों राज्यों को काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अलग से मैप बनाकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे देश है, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, तो इनके लिए हमें अलग से डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। हमें बस अभी इतना देखना है कि ये इनकी देशों की स्थिति क्या है, इनकी लंबाई क्या है, और भारत के कितने राज्य बॉर्डर पर स्थित है, हमें बस इतना देखना है। बाकी हर एक राज्य की स्थिति और उसके विस्तार को लेकर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। यहाँ पे त्रिपुरा स्थित है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा एक तो मिजोरम बनाएगा, त्रिपुरा बनाएगा, मेघालय बनाएगा, असम दो बार बनाएगा, पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाएगा, ठीक है। तो कितने देश हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। भारत के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, ठीक है, जो सीमा बनाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इन सातों राज्यों की हमको क्या लिखनी है? लंबाई लिखनी है। अब लंबाई को करेक्ट लिखना पड़ेगा। अब मैं बोल के नहीं लिखा पाऊंगा, वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि गलत चीजें नहीं लिख, लंबाई को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, तो लंबाई हमें सही लिखनी पड़ेगी। 3310 पाकिस्तान की जो लंबाई है वो 3310 या 3323 किलोमीटर हो सकती है, दोनों राइट हो सकती है। पहले ये थी, फिर बाद में थोड़ी और बढ़ गई शायद, तो ये हो गई, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो लंबाई है ना, भारत के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो कितनी बनती है? 3310 33 रेड क्लिप लाइन, ये भी रेड क्लिप लाइन, ये रेड क्लिप लाइन, ये डूरेंट रेखा, ये मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये सारे और सारे विवाद है। यहाँ पे वो पिज्जा वीजा का विवाद अलग ही चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से वीजा लेके आ जाते हैं यहाँ पे, घुस जाते हैं, वो सारा विवाद अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे वो चर्चा नहीं करेंगे, ये भीड़ है, ठीक है, भीड़ इकट्ठी कर देंगे यहाँ पे। इससे अच्छा है कि हम अलग ही चर्चा करें, एक अलग ही क्लास में, वो सारी 3310 और 3323 किलोमीटर।
पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, दोनों सही हो सकती है। ठीक है, ये नए नए आंकड़े आते हैं जो ऐसे हर कुछ ही छाप देते हैं। 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर दोनों होती है। ठीक है, फिर चाइना जो सीमा बनाता है ना वो 34 88 किलोमीटर। उसके बाद जो नेपाल सीमा बनाता है वो है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर, मैप में लिखते हुए चलना है। 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर के बाद भूटान सीमा बनाता है। भूटान जो सीमा बनाता है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर के बाद म्यांमार सीमा बनाता है 1653 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो है 40 96 पॉइंट सॉरी 4090.7 किलोमीटर। यही है, 96 है। 4096.7 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सात ही राज्यों की सीमा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ी हम इसको याद कैसे करना है वो देखते हैं। रटना थोड़ी है क्या। देखो, सोचो माइंड में, सबसे ताकतवर देश कौन सा है? चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा सुनने में ये तो आता है बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चीन ने हमला कर दिया, वो सारी चीजें होती रहती है। तो ज्यादा जो रिश्ता हमारा है ना इन तीनों देशों के साथ है। ठीक है, तो या तो चाइना की सीमा ज्यादा सीमा बन सकती है भारत के साथ, या बांग्लादेश की ज्यादा बन सकती है, या पाकिस्तान की ज्यादा बन सकती है। इन तीनों के अलावा थोड़ी ज्यादा बनेगी किसी भी देश के साथ। देखो ना आपके माइंड में भी चीजें आएगी, या तो पाकिस्तान की बनेगी, या चाइना की बनेगी, या किसकी बनेगी, आ, बांग्लादेश की बनेगी। देखो इतनी सीमा बना रहा है। म्यांमार की तो बस इतनी है ना, नेपाल की बस इतनी है, भूटान की बस इतनी है, अफगानिस्तान तो बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो है, तो सबसे ज्यादा सीमा बन सकती है इन देशों की। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। लिखना नहीं है, हम डिटेल में लिखेंगे, अभी बस समझना है इस चीज को। और लिखना चाहो तो इसे कोष्टक में ऐसे ही लिख लेना, डिटेल में नहीं लिखना है। चाइना जो सीमा बनाता है वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान सीमा बनाता है 3310 या 3323 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई। ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं आएगा। अब जो सीमा पूछेंगे ना आपसे तो ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं आएगा। सबको पता है कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ऑप्शन में ये दोनों आएंगे, और उसके बाद ये तीन राज्य अलग आएंगे, तीन देश अलग आएंगे, जैसे नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो पता होना ही चाहिए, चीन और पाकिस्तान। अगर ये दोनों पता होंगे ना तो बांग्लादेश आप पता होगा, बाकी ये तो छोटे छोटे देश है, तो इनकी पूछ भी लेंगे तो आप कर लोगे। ये अगर सबसे बड़ी सीमा भी छोटी पूछेंगे ना तो ये तीन तो ऑप्शन में होंगे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब मान लो आपसे लोवेस्ट सीमा पूछे कि सबसे कम सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है, तो चार देश ही आपके दिमाग में आने चाहिए। एक तो अफगानिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा नेपाल, और चौथा देश कौन सा होगा? चौथा देश होगा ही नहीं, एक हो गया ये म्यांमार हो गया, सॉरी भूटान होगा, एक और होगा भूटान। मैंने कहा छूट किसे गया। ये अगर छोटी सीमा पूछेंगे ना लोवेस्ट, तो क्या पूछेंगे? चार पूछेंगे। चार में देखो, नेपाल पता है आपको भूटान से बड़ा है, तो सबसे कम तो इसकी हो नहीं सकती है। भूटान आपको पता है कि अफगानिस्तान से बड़ा है। ठीक है,
तो भूटान भी ऑप्शन नहीं हो सकता। म्यांमार आपको पता है कि अफगानिस्तान से बड़ा है, तो आपके पास एक ही राज्य बनता है लोहे सीमा में, वो है अफगानिस्तान, 80 या 106 किलोमीटर। दूसरी चीज, नेपाल और म्यांमार देखो भूटान से ज्यादा सीमा बना रहे हैं, नेपाल और म्यांमार भूटान से ज्यादा सीमा बना रहे हैं, तो नीचे से दूसरे स्थान पर जो आएगा वो आएगा 699 किलोमीटर। याद हो रही चीजें, समझ में आ रही है चीजें, अब समझ रहे हो ना। फिर बच्चे नेपाल और म्यांमार, तो इन दोनों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत डिफरेंसेस होगा, तो अब छोटे में इन दोनों को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी 5 राज्य समझ में आ गए बिल्कुल ही, ठीक है। ये हमारी सीमा बनती है देशों के साथ। एक चीज और समझनी है हमें, उसके बाद हम तटीय प्रदेश देखेंगे और फिर हर एक राज्य की सीमा के साथ अलग से उनकी बात करेंगे। एक चीज भारत के बीचों बीच हमें देखनी पड़ती है, ये है तेलंगाना। मैप में दर्शाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल खाली मैप में ये सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए। तेलंगाना, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये है एमपी, एमपी, और ये है हरियाणा, लिख रखा है हमने हरियाणा। 1 2 3 4 भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी। देखो किसी भी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं, ना इनकी तटीय सीमा बन रही है। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना किसी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ये चारों राज्य ऐसे हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश आपको पता लगाने हैं। केंद्र शासित प्रदेश आपने लिखे है ना, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपने मैप में कहाँ पे बताया है, उसके बाद आप देखना कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा नहीं बना रहा है। एक ही होगा वो होगा दिल्ली। उसके बाद भी अगर कोई दूसरा निकले तो आप बताना, ठीक है। एक चीज और गिनना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो क्या ये सही है क्या कि भारत के 17 राज्य हैं जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, जो 17 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये भी आपको चेक करना है। अगली क्लास में जब हम अलग अलग राज्य की बात करेंगे तब हम गिनेंगे उनको, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तटीय सीमाओं को लेकर बात करेंगे और अलग अलग राज्य की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।